आज की मूवी जो एक्सप्लेन करनी है उसका नाम है इनविजिबल गर्ल। यहाँ पर मूवी के स्टार्ट में हम मेट्रॉइड्स को देखते हैं जो कि वर्ल्ड की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। किसी भी वक्त हमारी अर्थ पर आ सकता है और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। जिसके बाद हम यहाँ ऑल नाम के आदमी को देखते हैं जो कि समंदर के बीच में खड़ा एक बोट पर होता है। दरअसल उसने शिप पर सामान को लेकर जाना था, लेकिन अब जो उसकी बोट होती है वो बहुत छोटी होती है। उस पर 1 टन का सामान नहीं आ सकता, सिर्फ 600 किलो का सामान आ सकता है। अब उस छोटी बोट का मालिक को मत बताना, उसको यही कहना कि सिर्फ 600 किलो का सामान है। अब शिप अंजाम नजर आता है। कुछ दूरी पर जाकर बोट डूब जाती है क्योंकि सामान उस पर ज्यादा होता है। इसके साथ साथ पूरा सामान भी डूब जाता है, लेकिन उस छोटी बोट का मालिक और ऑल जैसे भी करके किनारे तक आ जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। अब जो बोट डूब गई थी उसके बदले ऑल को कुछ पैसे देने थे, लेकिन उसकी जेब में एक पैसा भी नहीं था। वो इस बोट के ओनर से अपनी कार एक्सचेंज कर लेता है क्योंकि उसके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ से ऑल एक बैंक में जाता है जहाँ पर वो अपनी बचपन की दोस्त सुतलाना से मिलता है जो कि इस बैंक में कैशियर की जॉब करती है। और ऑल बोलता है कि उसे लोन की जरूरत है। सुतलाना उसे लोन की रकम सुनते ही तो वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि लोन की रकम पूरे $1 मिलियन थी। सुतलाना उसको बोलती है कि तुम्हें कोई भी बैंक इतना बड़ा लोन नहीं देगा जब तक तुम्हारे पास कोई अच्छी सिक्योरिटी ना हो। अब ऑल काफी परेशान हो जाता है। सुतलाना उसे कहती है चलो मैं तुम्हें अपने डैड से मिलवाती हूँ, वो शायद तुम्हारी कोई हेल्प कर दे। सुतलाना ऑल की मदद इसलिए करना चाहती है क्योंकि वो बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद सुतलाना ऑल की बहुत सी खराब सी कार में बैठकर अपने घर चली जाती है। यहाँ हम सुतलाना की फैमिली को देखते हैं जो कि काफी बड़ी होती है और यहाँ पर उसकी फैमिली में हर किसी के अपने ड्रीम्स होते हैं, जैसे कि उसके डैड जिनकी ख्वाहिश है कि सब लोग मिलकर रहें, उसकी बड़ी बहन जो कि आर्टिस्ट बनना चाहती है, उसका भाई आर्मी में जाना चाहता है लेकिन वो अस्थमा का मरीज है जिसकी वजह से वो हर बार रिजेक्ट हो जाता है। अब घर की सबसे छोटी बेटी यानी उसकी सबसे छोटी बहन बड़ा होना चाहती है ताकि वो सारे काम कर सके जैसे कि सारे बच्चे करते हैं। आगे इसके बाद सुतलाना के डैड को अपनी परेशानी का बताता है और बोलता है कि मुझे आपकी थोड़ी सी मदद की जरूरत है जिसके बदले मैं आपको कुछ कमीशन दूंगा, लेकिन सुतलाना के डैड बोलकर मना कर देते हैं और उसको काफी कुछ बुरा भला कहते हैं। ये सब बोलकर सुतलाना के डैड यहाँ से जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि मेट्रॉइड अर्थ पर आ रहा है। वो भी काफी करीब आ गया है और तभी वो आकर सुतलाना के घर में गिर जाता है, जैसे कि वहाँ पर काफी बड़ा एक होल हो जाता है। सब घर वाले घर से बाहर भागते हैं। फिर वो देखते हैं कि पूरे शहर में ऐसे मेट्रॉइड्स गिर रहे हैं। तभी सुतलाना को याद आता है कि उस मेट्रॉइड्स के नीचे उसके ग्रैंडफादर दब गए हैं। सभी लोग भागते हुए घर के अंदर जाते हैं और फिर वहाँ ग्रैंडफादर को निकालते हैं। उसके बाद ऑल सबसे कहता है कि हमें मेट्रॉइड्स को निकालना चाहिए ताकि हम उसको बेचकर कुछ पैसे कमा सकें। इसकी बात को सब लोग मान जाते हैं और मेट्रॉइड्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन काफी खुदाई करने के बाद उन्हें वो नहीं मिलता, जिसकी वजह से सब लोग थक जाते हैं और जाकर सो जाते हैं। लेकिन ऑल हार नहीं मानता, उसके ऊपर काफी कर्जा है, वो उसे ढूंढ लेता है। इसी बीच ग्रैंडफादर ऑल को बुलाते हैं और इसे कहते हैं कि मेरे जाने का टाइम आ गया है, और ये बोलने के बाद वहीं उनकी डेथ हो जाती है। ये देखकर ऑल काफी उदास हो जाता है। ये सोच में पड़ जाता है कि ग्रैंडफादर की ये बात घर वालों को कैसे बताए, लेकिन यहाँ पर ऑल हिम्मत कर सुतलाना के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि वो उसे बार बार उठाने पर भी नहीं उठती। तभी वहाँ सुतलाना का छोटा भाई आता है, उसे अपने साथ ले जाता है और उसे बताता है कि मेट्रॉइड्स पिघलकर लिक्विड बन गया है। वो बताता है कि डैड ने गलती से किक करके उसे गिरा दिया जिससे वो पूरे घर में फैल गया है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट की बात पता चलती है कि मेट्रॉइड्स के फैलने की वजह से ज्यादातर लोगों के पास अलग अलग किस्म की सुपरनेशनल पावर आ गई थी, जैसा कि सुतलाना की छोटी बहन सुपरमैन बन चुकी थी, हर चीज को तोड़ सकती थी। उसकी बड़ी बहन हवा में उड़ने लगी थी और वहीं सुतलाना के पास भी इनविजिबल होने की पावर आ गई थी। सब घर वाले काफी खुश थे। यही उनको एक और बात पता चलती है, ये पावर तब काम करेगी जब वो सब साथ रहेंगे, वरना ये पावर काम नहीं करेगी। यानी कि उन्हें 20 मीटर की दूरी में रहना पड़ेगा अगर इन्हें इस पावर का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर सुतलाना की दोनों बहनों को लेकर डॉक्टर के पास जाता है ताकि वो इन्हें चेक करवा सके कि इनकी बॉडी के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन डॉक्टर चेक करने के बाद बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल फिट एंड फाइन है। घर आने के बाद सभी डिनर कर रहे होते हैं कि अब ऑल आता है और कहता है कि क्यों ना हम इस पावर का यूज करें और कुछ पैसे कमाएं। इन सब चीजों से हमें काफी फायदा होगा और हम अमीर हो जाएंगे।
लेकिन हमेशा की तरह सुतलाना के डैड इसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। तभी वहाँ सुतलाना का भाई आ जाता है और बताता है कि उसे अपनी पावर का पता लग गया है। वो सबको बता देता है कि वो जानवरों से बात कर सकता है, तो वो आसानी से अपने डॉग को समझ लेता है कि वो क्या कह रहा है। इसी दरमियान हम ऑल को देखते हैं जो कि आयरन रॉड को मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो रॉड नहीं मुड़ती। अब सभी के पास पावर थी, लेकिन ऑल के पास कोई पावर नहीं थी। ये सोचकर वो काफी उदास हो जाता है। उसे काफी बुरा लगता है जबकि उसने मेट्रॉइड्स को ढूंढा। अब सुबह मॉर्निंग में देखते हैं कि हम सुतलाना के डैड टॉयलेट कर रहे होते हैं। वो एक लंबी सांस लेते हैं, तभी अचानक से वो घर के बाहर आ जाते हैं, यानी कि उनके पास भी उनकी पावर आ गई थी जिससे वो कहीं पर भी ट्रेवल कर सकते थे। और इसके बाद सुतलाना के डैड सबको लेकर लेक पर चले जाते हैं। वो सब लोग अपनी अपनी पावर को यूज करते हैं, ट्राई करते हैं। सारे लोग काफी खुश होते हैं। तभी ऑल कहता है कि क्यों ना हम बैंक लूटें, इससे हमें बहुत फायदा होगा। ऑल किसी भी तरह उस डॉन के पैसे वापस करना चाहता था, इसीलिए वो ऐसे आइडियाज दे रहा था, लेकिन उसकी बात सुतलाना को पसंद नहीं आती और वो मना कर देती है। ऑल यहाँ पर काफी नाराज हो जाता है और कार की तरफ जाने लगता है, लेकिन सुतलाना उसकी कार में जाकर बैठ जाती है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी अचानक से एक आदमी की कार आकर उनके सामने रुकती है। आपको याद होगा कि मूवी के स्टार्ट में हमने एक बड़ा सा शिप देखा था जिसके ऑनर से ऑल ने वादा किया था कि वो उसका 1 टन का सामान सही सलामत उसकी जगह पर पहुंचा देगा, लेकिन उसने डुबो दिया। ये वही आदमी है जिसका वो सामान था और ऑल ने वादा किया था कि ये उसको $1 मिलियन का सामान उसे वापस कर देगा। अब अभी तक उसने इसके पैसे वापस नहीं किए थे, तो डॉन और ऑल को कार में बुलाता है और कहता है कि मेरे 1 मिलियन का दे रहे हो, वरना मैं तुम्हारे ऑर्गन्स निकाल कर चाइना में बेच दूंगा। अब ये सारी बातें सुनकर ऑल काफी डर जाता है और 1 हफ्ते का टाइम मांगता है पैसे लौटाने के लिए। इसी वक्त सुतलाना सारी बातें सुन लेती है। अब वो बैंक लूटने के लिए मान जाती है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ऑल और सुतलाना एक बंगले में सुतलाना के डैड को लेकर जाते हैं ताकि उनके दिल में थोड़ा सा लालच आ जाए और वो बैंक लूटने के लिए मान जाएं। लेकिन फिर भी सुतलाना के डैड नहीं मानते। सुतलाना अपने डैड को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और वो रोने लगती है और डैड से कहती है कि मैंने आज तक आपसे कुछ चीज नहीं मांगी, ये पहली और आखिरी चीज है, प्लीज मान जाएं। सुतलाना की इमोशनली ब्लैकमेलिंग की वजह से सुतलाना के डैड मान जाते हैं। अब घर आने पर सुतलाना के डैड सब लोगों को इकट्ठा करने पर बैंक लूटने के बारे में सारी डिटेल्स देते हैं। ऑल उनको बोलता है कि हमें एक कार में बैठना है, बाकी सारा काम सुतलाना का है। वो इनविजिबल होकर बैंक के अंदर जाएगी और पैसे लेकर वापस आ जाएगी। अब ये इनका काफी आसान प्लान था। अब यहाँ पर ऑल अकेला गार्डन में था जहाँ पर वो एक कप उठाने की कोशिश करता है बिना उसे छुए। तभी वहाँ सुतलाना आ जाती है जो कि इनविजिबल थी। वो वही कप उठा रही थी। अब अगले दिन सारे कह रहे होते हैं कि उन्हें उनकी पावर को पब्लिक को दिखाना है, लेकिन ऑल मना कर देता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो हाँ भी कर देता है क्योंकि उसे उन लोगों की जरूरत थी। वो सब लोग एक थिएटर में जाते हैं जहाँ सभी डायरेक्टर को अपनी पावर दिखाते हैं जिससे काफी पैसे कमा सकें। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑल को भी पता चल जाता है कि उसके पास भी एक सुपर पावर है फाइनली, जिसमें वो अपनी उंगलियों से पानी निकाल सकता है। अब सारी फैमिली फनल एजेंट के पास जाती है। ये ग्रैंडफादर की आखिरी विश होती है कि उनका फनल काफी अच्छा हो, जिस वजह से वो इस एजेंट के पास आए थे। अब इसके बाद ऑल और सुतलाना की बहन खाने पर जाते हैं। अब वहाँ पर कुछ आदमी ऑल को बहुत परेशान करते हैं। यहाँ पर सुतलाना की बहन को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी सुपर पावर इस्तेमाल कर उनको काफी अच्छा सबक सिखाती है। अब फाइनली बैंक लूटने का टाइम आ जाता है और सारे लोग बैंक के सामने खड़े हो जाते हैं और जो भी करना था सुतलाना को करना था, इसलिए हम जानते हैं कि वो एक इनविजिबल गर्ल है। इनविजिबल हो जाती है लेकिन उसके कपड़े अभी भी नजर आ रहे होते हैं। वो अपने कपड़ों को भी रिमूव कर देती है और फिर इनविजिबल होकर बैंक के अंदर जाती है। अब वो फाइनली बैंक के अंदर जाकर ऑफिशियली पासवर्ड्स और कोड्स को जान लेती है और बाहर खड़ी कार को पुलिस की कार धक्का देने लगती है, जिसकी वजह से उन लोगों की रेंज दूर हो जाती है और अंदर सुतलाना नजर आने लग जाती है। जैसा कि उनकी पावर को यूज करने के लिए आसपास ही रहना जरूरी है और ये मुसीबत देखकर ऑल कार से बाहर आ जाता है सारे लोगों को रेंज में लाने के लिए, जिससे सुतलाना फिर इनविजिबल हो जाती है और थोड़ी देर बाद वो वापस कार में आकर बैठ जाते हैं बिना पैसे लिए, क्योंकि बाहर पुलिस आ जाती है। सबको एक एक करके पुलिस कार रोक लेती है। उस वक्त सुतलाना के डैड कार से गायब हो जाते हैं। फिर पुलिस उन लोगों के पास आती है
और कुछ नहीं बोलती और जाने देती है। वेल, अब तो थोड़ी देर बाद सुतलाना के डैड की कॉल आती है और वो इसे बोलते हैं कि उन्हें नहीं पता कि वो गायब होकर कहाँ आ गए हैं। उसी वक्त कुछ पुलिस ऑफिसर वैन का दरवाजा खोलते हैं और उसमें सुतलाना के डैड को देखते हैं, मतलब वो गायब होकर पुलिस की वैन में है। इसके बाद ऑल घर आकर काफी गुस्सा करता है और शाउट करता है और कहता है कि तुम लोग बहुत बेवकूफ हो, तुम कभी भी बैंक नहीं लूट सकते। तभी ये सुनकर सुतलाना की बहन बताती है कि उसका थिएटर में शो है। ऑल ये सुनकर कहता है कि हम सब लोगों को शो की तरफ डाइवर्ट कर देंगे और रात के वक्त बैंक को लूट लेंगे। और यहाँ पर सुतलाना की बहन थिएटर को देखते ही काफी तादाद में लोग आए होते हैं और यहाँ पर थिएटर में देखते लोगों को वो नर्वस हो जाती है और वहाँ से उठकर भागने लगती है। अब सुतलाना और ऑल उसको समझाने के लिए उसके पास जाते हैं। इसी दरमियान ऑल का जो डॉन होता है वो उसे देख लेता है, उसे उठाकर ले जाता है और जिसके बाद डॉन के लोग ऑल को काफी बुरी तरह से मारते हैं और ऑल काफी जख्मी हालत में थिएटर से बाहर आता है और सुतलाना की फैमिली को काफी बुरा भला कहता है कि तुम्हें जितनी मर्जी अच्छी पावर मिल जाए तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बात उनको बुरी लगती है और वो ऑल को पकड़कर गाड़ी में बंद कर देते हैं और ठान लेते हैं कि वो चोरी कर रहेंगे। अब सभी लोग बैंक के पीछे वाले गेट पर पहुंच जाते हैं। सुतलाना की बहन उड़कर बैंक की खिड़की पर एक चेन बांध देती है, जिसके बाद उसकी छोटी बहन अपनी पावर को यूज करते हुए उस खिड़की को उखाड़ देती है और साथ ही रोड पर ट्रक लाकर खड़ा कर देते हैं, जैसा कि पुलिस आए और उन्हें अंदर आने में दिक्कत हो। ये सारी चीजें करने के बाद उसकी छोटी बहन बैंक से सारे लॉकर्स को उठा लेती है और खिड़की से नीचे फेंक देती है, क्योंकि उसके पास सुपरमैन की पावर है, और फिर लॉकर को कार में रखकर भाग जाते हैं। तब तक वहाँ पुलिस पहुँच गई थी, मगर यहाँ पर सुतलाना का भाई चालाकी से अपने डॉग्स को उन पुलिस के बीच छोड़ देता है। वो लोग वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। सारे लोग शहर से दूर जगह पर काफी एंजॉय करते हैं। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं कि मेरे मरने का टाइम आ गया है, मुझे यहीं पर छोड़ दो और तुम लोग चले जाओ। और उनकी ये बात लोग मान लेते हैं और चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद ग्रैंडफादर वहीं मर जाते हैं, लेकिन सबको उनके हिस्से के पैसे दे देता है। और उसी वक्त सुतलाना कहती है कि हमने काफी गलत किया, हमें ग्रैंडफादर को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन ऑल कहता है कि हम वहाँ वापस नहीं जाएंगे। ये बात सुतलाना को काफी बुरी लगती है और ऑल से कहती है कि तुम अपना हिस्सा लो और कार से उतर जाओ। ये बात सुनकर ऑल गुस्से में आ जाता है और कार से उतर जाता है। अब यहाँ से आगे हम देखते हैं कि ऑल ने पूरे $1 मिलियन डॉन को दे दिए हैं और वो बाकी पैसों को लेकर किसी और कंट्री में जा रहा था। ऐसे में वो इन पैसों को नई फ्लाइट में नहीं लेकर जा सकता था, जिससे वो एयरपोर्ट जाकर वो उन पैसों को अपने पेट के साथ बांध लेता है ताकि कस्टम वाले उसे ना पकड़ सकें। अब वो बाहर आकर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा था। तभी वो टीवी में देखता है कि सुतलाना और उसकी फैमिली को पुलिस ने पकड़ लिया है। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि पुलिस ने कैसे पकड़ा। वेल, हुआ ये था कि वो लोग ग्रैंडफादर की डेड बॉडी लेने उसी एजेंट के पास जाते हैं, और लेकिन वो एजेंट डेड बॉडी नहीं देता। फिर वो उसको लालच देते हैं $1 मिलियन की। तभी वो मान जाता है और डेड बॉडी वापस कर देता है। तभी वहाँ एजेंट को शक हो जाता है और वो यहाँ पर सारी बात पुलिस को बता देता है, और सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को सब कुछ मालूम हो जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ऑल ग्रैंडफादर को लेकर जिंदा कोर्ट में आ जाता है। मतलब ग्रैंडफादर कभी मरे ही नहीं थे, मींस वो अभी भी जिंदा हैं। यहाँ पता चलता है कि उन्हें जिंदा ही दफना दिया गया। अब ग्रैंडफादर के आते ही सारे लोग एक रेंज में आ जाते हैं, जिसके बाद उनकी पावर वापिस आ जाती है। सारे लोग कोर्ट में तबाही में जा देते हैं। सुतलाना की बड़ी बहन जज पर चढ़ जाती है और यहाँ पर बहुत ही फनी सीन दिखाया गया है। यहाँ पर फैमिली बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करती है, जिसे देखकर बहुत हंसी आती है। ऐसे लग रहा होता है कि कोर्ट में मजाक चल रहा है, लेकिन वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर काफी पुलिस होती है। सुतलाना की बड़ी बहन उन सबके सामने उड़ने लगती है। यहाँ पर पुलिस वाले देखकर उसको शॉक्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका ध्यान भट जाता है और इसी बीच सब लोग भाग जाते हैं। वो लोग एक पोर्ट पर आते हैं, वहीं उनको डॉन मिलता है जो कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वो ऑल की मदद करता है, सबको एक कंटेनर में बंद करके उन्हें शिप से चाइना भेज देता है। तो इस मूवी में मॉरल लेसन यही है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहोगे तभी पावरफुल रहोगे और सारी मुश्किलों से लड़ सकते हैं, जो कि रियलिटी ऑफ लाइफ भी है और यही सच है। और यहीं पर एंड हो जाता है।